बड़ी खबर, पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान जल्द और नई टीम को लेकर पार्टी में मंथन का काम पूरा हो चुका है। नितिन नवीन की संभावित टीम के नाम सामने आए हैं। संभावित टीम में रेखा वर्मा, स्मृति ईरानी के नाम शामिल हैं। रेखा वर्मा और स्मृति ईरानी हो सकती हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। वसुंधरा राजे को भी बनाया जा सकता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राम माधव और विप्लव देव हो सकते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सुनील बंसल और विनोद तावड़े भी राष्ट्रीय महासचिव हो सकते हैं। इसके साथ ही तरुण चुग, सतीश पुनिया का नाम भी सामने आया है। नरेश बंसल का नाम भी सामने आ रहा है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। अदिति, बहुत लंबा इंतजार हुआ, ऐलान जल्द होगा इस बात की संभावना, लेकिन अभी कौन कौन से नाम किस किस पद के लिए सूत्रों के हवाले से सामने है? बिल्कुल, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात पूर्णिमा मैं आपको ये बताऊं कि परसों रात को अमित शाह जी के साथ बैठक हुई। नितिन नवीन, बीएल संतोष सब मौजूद रहे और ये बैठक पूरी लिस्ट को जो फाइनल स्वरूप देने के लिए थी और उसमें मीडिया को लेकर भी बैठक हुई, जिसमें मीडिया के कन्वीनर जो है वो होते हैं, जैसे अनिल बलूनी जी और संजय मयूख जी थे। माना जा रहा है इस बार एक नैरेटिव टीम तैयार होगी जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम करेगी। और आप देखें कि अब मीडिया का स्वरूप बदल गया है, सोशल मीडिया है, जैसे अमित मालविया है, इसके अलावा तो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। ये माना जा रहा है कि कुछ बदलाव होगा, तो 4 से 5 लोग का एक सदस्य की टीम होगी जो अलग अलग तरीके से नैरेटिव या पूरे मीडिया की प्लानिंग होगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुछ नाम रिपीट होंगे। अच्छा देखिए, सबसे खूबसूरत बात यह है कि नितिन नवीन युवा हैं, नए हैं, लेकिन उनके अंदर में कई सारे रिपीट चेहरे आ रहे हैं। जैसे आप देखिए, पंजाब है तो तरुण चुग का नाम आ रहा है। दूसरा आप देखिए सुनील बंसल, जिन्होंने हाल ही में कमाल कर दिया बंगाल में, वो भी बतौर महासचिव के रूप में, क्योंकि अभी 2029 तक उनको बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। सीपी जोशी राजस्थान के सांसद हैं। वैसे ही अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिहाज से बात करूं तो वसुंधरा राजे रिपीट हो सकती हैं, सौदान सिंह जी रिपीट हो सकते हैं। तो कई नाम यहाँ पे रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप पूरी जब लिस्ट देखेंगी तो आपको ये भी दिखेगा कि महिला रिप्रेजेंटेशन बहुत होगा। स्मृति ईरानी है, दिल्ली, पंजाब, जहां जहां पे चुनाव है वो तो रिप्रेजेंटेशन है ही। यहाँ तक कि अब आप देखिए, मैंने इसमें कुछ नाम वो नहीं शामिल हैं, जैसे मैंने गोवा है, जैसे आशीष सेलार महाराष्ट्र से हैं, अभी गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, अभी बहुत सारे नाम इसमें हैं। हमने जो आज नाम बताए हैं अपने दर्शकों को, वो मोर और लेस एक पिक्चर है। अभी हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, हमने ऑफ रिकॉर्ड कई संगठन के बड़े नेताओं से चर्चा करके नाम निकाले हैं। तो कुछ रिपीट हो रहे हैं, कुछ नए चेहरे हैं। युवाओं को और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखा जाएगा। ये तमाम नाम है। सतीश पूनिया जाट चेहरा, बराला जाट चेहरा, इसके अलावा बीरेन्द्र सिंह नॉर्थ ईस्ट जो मुख्यमंत्री थे मणिपुर के, अब वो सीनियर सदस्य के रूप में यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, बड़ी पोस्ट होती है उसके रूप में यहाँ पे रहने वाले हैं। तो जाहिर तौर पे इसको पूरा एक मिश्रण, नॉर्थ ईस्ट भी है, ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, नॉर्थ इंडिया भी है, साउथ इंडिया भी है, और इसमें गोवा से लेकर कर्नाटक से लेकर सभी का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी नितिन नवीन की टीम में पूरे भारत की झलक, मिनी इंडिया की झलक दिखाई भी देगी। युवाओं के एक्सपीरियंस लोगों की झलक होगी, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा। और एसटी मोर्चे में राजस्थान के मन्ना लाल का भी नाम है एसटी मोर्चे में। तो इसको बहुत बेहतर तरीके से बनाने की तैयारी है। और अब क्योंकि यूपी की टीम आज आ चुकी है, आप देखेंगे कि जल्द ही आजकल के अंदर ये घोषणा हो जाएगी और भारत 24 सबसे पहले ये खबर अपने दर्शकों तक लेकर आए। लेकिन एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच इस नई टीम में, जैसी अभी प्राइमा फेसी जो तस्वीर उभर कर अदिति सामने आ रही है, बीजेपी में संगठन का अगला बड़ा अध्याय अब जल्दी सामने होगा। आप भी कह रही हैं 1 से 2 दिन में ऐलान संभव होगा, लेकिन बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच नजर आ रही है। और इसको सिर्फ उन राज्यों तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए जहां पर चुनाव होने हैं, बल्कि आगे चल के 2029 का भी चुनाव है, फिर अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। तो सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक मजबूत टीम बनाने की तैयारी हो रही है। भाई, जिस 2029 आपने सही कहा, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे कि हम कहेंगे आगामी 5 राज्यों के 7 राज्यों के चुनाव के लिए। ये 2029 तक की तैयारी के लिए है, जिसमें महिला, युवा, एससी, एसटी, ब्राह्मण, सारी रिप्रेजेंटेशन कास्ट समीकरण से भी है और क्षेत्रीय संतुलन भी है। इसके अलावा आप देखें कि 2 जात के नाम हैं जैसे,
और मैंने जैसे कहा कि अभी तो गोवा से, इसके अलावा अभी आपको कर्नाटक से, गुजरात से सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। अभी इसमें और बहुत कुछ आना बाकी है। और ये वही है कि आपको 2029 से पहले मिनी इंडिया भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय टीम है उसमें दिखेगा। तो कोई अपनी ऊर्जा के साथ, कोई अपने एक्सपीरियंस के साथ अलग अलग तरीके से कैसे देश भर में मोबिलाइज हो, कैसे देश भर के लोग जुड़े भाजपा से, कैसे संगठन अपना काम करे। और आपने देखा कि भाजपा हर बार संगठन की ताकत दिखाती है। उसी ताकत को और मजबूती देने के लिए, धार देने के लिए पिछले दिन कई बार बैठकें हुई हैं और अब ये पूरा फाइनल स्वरूप तैयार और हो गया अदिति, है। इसमें फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि बीते कई दिनों में हमने देखा नितिन नवीन ने कई राज्यों का भी दौरा किया। संगठनात्मक जो पूरी ताकत है बीजेपी की, उसे लेकर भी एक तरीके का क्रक्स निकाला गया। कहाँ क्या बदलाव की जरूरत है, कहाँ क्या मजबूत करने की जरूरत है, कहाँ बड़े बदलावों की जरूरत है। और नितिन नवीन ने बीते समय में जितने दौरे किए वो इस नई टीम के आधार के तौर पर अब सामने रहेंगे। बिल्कुल, तो उसके आधार के तौर पर सामने रहने वाले हैं नितिन नवीन, जो कि नया एक कार्यकर्ता का प्रयोग है। उनको कैसे ताकत दी जाएगी, तो ये तमाम तरीके के लिहाज से कैसे 2029 के लिए संगठन को मजबूती करना। और अगर हम ये कहें कि ये टीम, आपने अक्सर देखा होगा जैसे भूपेंद्र यादव है, धर्मेंद्र प्रधान है, ये तमाम लोग तो हैं तो मंत्री, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर प्रदेशों में जाके काम भी करते हैं। तो ये तो सत्ता संगठन मिलकर कैसे 2029 में सरकार की योजनाओं को घर घर तक लेकर जाकर युवाओं को साथ जोड़ेंगे, महिलाओं को, गांव को, ढाणी को, ग्रामीण को कैसे साथ जोड़ के वो पूरा रेवोल्यूशन खड़ा करें, उसके लिए ये अभी पूरी तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर साल, 2 साल, 3 साल पहले ही तैयारी शुरू कर देती है। उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल है, 2029 फाइनल है और उसकी तैयारी आज शुरू हो गई है। जिसका ये लिस्ट जैसे ही निकलेगी सबको कमर कस के काम करना होगा। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए जो टीम आज आई है उसमें आपको युवाओं का बहुत जबरदस्त चेहरा इन्वॉल्व दिखा है, युवाओं का नाम है और अलग अलग इलाके से, जिससे कि वो अभी से महामंत्री बन के तैयारी करें, फिर बाद में चुनाव लड़े। तो दिल्ली की भी झलक उसमें नजर आ रही है, युवाओं की झलक नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के लिए भी कितनी जबरदस्त तैयारी यूपी की लिस्ट में जाती है जाहिर है अदिति। और अब बस इंतजार रहेगा उस औपचारिक ऐलान का, जिसमें नितिन नवीन की नई टीम, सारे बदलाव, नए नाम, सबकी आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाएगी। अदिति, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।